प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आपको पता है दोस्तों, आपका एग्जाम है राजस्थान जीके से भी बिल्कुल आपके पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे राजस्थान जीके के, जो आपको एग्जाम में हूबहू सीधे मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि इन 50 में से आपको 30 प्लस सही करके दिखाना है। जिस किसी बच्चे ने 50 में से 30 प्लस सही कर दिए, यकीन मानो आपकी तैयारी शानदार है, आप एग्जाम के लायक हो। अगर आपके 30 प्लस सही नहीं होते दोस्तों, तो मैं नहीं मानता आप बीएसटीसी के लायक हो। ठीक है, तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। ठीक है, क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। वाल्मीकि दोस्तों बताना फटाफट कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को नाम दिया था मरु प्रदेश, रायतान, राष्ट्रनादित्य या मरुकांतार। तो मरुकांतार नाम दोस्तों है वो वाल्मीकि ने राजस्थान को दिया था। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, चिड़ावाघा गादी किसे कहते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। चिड़ावाघा गादी किसे कहा जाता है। सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास, मास्टर प्यारेलाल या राधा कृष्ण बोहरा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। चिड़ावाघा गांधी किससे कहा जाता है, तो चिड़ावाघा गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। क्या रहेगा उत्तर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रखा है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मतलब राजस्थान का डांग क्षेत्र कौन सा है। टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। तो डांग क्षेत्र में दोस्तों करौली और धौलपुर आते हैं। करौली डांग की रानी है और धौलपुर डांग का राजा है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, डांग की रानी किससे कहते हैं। तो करौली को, डांग का राजा धौलपुर को, दोनों ही क्या है, डांग क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है दोस्तों। अरे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बीकानेर में कौन सी नदी बहती है। घग्गर नहीं बहती बीकानेर में, कांतरेली नहीं बहती, खारी नहीं बहती। अरे बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर, फलोदी वगैरह यहाँ पर क्या है, कोई भी नदी नहीं बहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है। दोस्तों नटने का चबूतरा बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है। जैसमंद पर, पिछोला पर, नक्की झील पर या सांबर झील पर। अगर आपका टारगेट है दोस्तों राजस्थान में जीके में आपको बिल्कुल 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं ना, जुड़ जाओ मेरे साथ में। जी हाँ, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे, तीनों राजस्थान जीके की आएगी। अगर आप सभी विषयों की क्लासें लेना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आरपी स्टडी। ठीक है, अब देखिए नटने का चबूतरा बना हुआ है, वो है पिछोला झील पर दोस्तों। ये पिछोला झील है कहाँ पर, ये पिछोला झील है उदयपुर में। यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों, नटने का चबूतरा बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, खड़ीन क्या है दोस्तों। ये खड़ीन है वो वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। ये कहाँ पर पाई जाती है, झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में या सीकर में दोस्तों। तो देखो खड़ीन की उत्पत्ति पूछने कहाँ से हुई है। खड़ीन दोस्तों जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से हुई है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या की थी, खड़ीन की उत्पत्ति की थी। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। कौन सी डेट है दोस्तों, 21 जून को सूर्य है वो किस रेखा पर लंबवत चमकता है। हाँ जी, कर्क रेखा पर, मकर पर, भूमध्य पर या ग्रीनविच पर। फटाफट कमेंट करें साथियों, 21 जून को सूर्य है वो कहाँ पर लंबवत चमकता है। तो ये बिल्कुल आपका चमकता है दोस्तों कर्क रेखा पर। किस पर, कर्क रेखा पर। ये कहाँ से गुजरती दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मंत्री परिषद में ना अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। 15, 20, 30, 25। ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको 100% छपेंगे, आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार घुमा फिरा के आते हैं यही क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी में एक सीट, मतलब बीएसटीसी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, मेरे साथ में जुड़ जाओ, मेरी गारंटी आपका नंबर आ जाएगा। मैं दोस्तों पिछले आपको बता दूं, पिछले 2020 से तैयारी करवा रहा हूँ।
बिल्कुल आपके कम से कम 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हो। एक्सपीरियंस से पूरा प्रश्न कहाँ से बनेगा, मैं आपको 100% लिख के दूंगा, वहीं से प्रश्न आएगा एग्जाम में। ठीक है, जो बच्चे जानते हैं वो मानते हैं। अब देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो कितनी है, वो है 30 दोस्तों। ठीक है, 30 ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है। राजस्थान की जो कार्यपालिका होती है ना, उसकी वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या गृह सचिव। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती है मुख्यमंत्री के पास में। किसके पास होती है दोस्तों, मुख्यमंत्री के पास में होती है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, अलवर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर, बताओ। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो आपका जयपुर है। जयपुर फर्स्ट पे है, उसके बाद जोधपुर सेकंड पे है। फर्स्ट और जोधपुर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हनुमानगढ़ जिले को कब पृथक जिला बनाया गया, मतलब हनुमानगढ़ को है ना कब अलग से जिला बनाया गया था। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता है, घग्गर नदी। ठीक है, तो हनुमानगढ़ को जिला कब बनाया गया था दोस्तों, जुलाई 1994 में। जुलाई 1994 में क्या हुआ था दोस्तों, हनुमानगढ़ को अलग से जिला बना दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, ये तो सबको पता है ना। एक होता है सरपंच, एक होता है उप सरपंच। उप सरपंच है ना, उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, वैसे ही बनाते हैं। तो इसका दोस्तों निर्वाचन कैसे होता है, देखो उप सरपंच कौन बनाता है, एक तो जिसको सरपंच बनाया है वो, और साथ में गांव के 4-5 पंच होते हैं, वो क्या करते हैं, ढंग का आदमी देखते हैं गांव में कि भाई ये अच्छा आदमी, इसको सरपंच बना देते, उप सरपंच बना देते हैं। बट उप सरपंच बनने के बाद में वो क्या करता है, गाड़ी पर नाम लिखाता है, फिर रौला जमाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, खेजड़ली, नवदई, सेवर, बादीकुई, बताओ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, वो आपका सेवर भरतपुर में है। कहां पर है, सेवर भरतपुर में क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। बहुत बार प्रश्न दोस्तों एग्जाम आ चुका है और बच्चे गलत भी कर देते हैं। अरे ऐसे क्वेश्चन आप गलत कैसे कर सकते हो, है इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों गलत करके आ जाते हो। चलिए, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, बीजीए मसाला उद्योग या अनुसंधान केंद्र कहां पर है। राष्ट्रीय अगर पूछे बीजीए का मसाला अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, वो है तबीजी में। तबीजी अजमेर में क्या है, राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र। और आप पूछे सरसों अनुसंधान केंद्र, तो वो है आपका बिल्कुल सेवर भरतपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है, क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें दोस्तों के साथ में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में व्यर्थ और बंजर भूमि सर्वाधिक किस जिले में है। सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर है वो आपके जैसलमेर में दोस्तों। ठीक है ना, मरुस्थली क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, आरी भावरी कृषि है ना, आरी भावरी कृषि है वो किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों, भील करते हैं, ग्रासिया, सहरिया या कंजर। देखो हरी भावरी कृषि कौन करता है वो आपको बताना है। फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे दोस्तों। जिसने भी आरपी स्टडी से कोर्स नहीं लिया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से कोर्स ले ले। शिक्षण अभिरुचि में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। रीजनिंग भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई जा रही है, और हिंदी में तो आप समझ लो 30/30। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, पांचरा बांध कहां पर है, दौसा में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या करौली में। पांचरा बांध अगर आपसे पूछे, काफ़ी बच्चे मेरे को कॉल करते सर कोर्स में मोबाइल से ऐसे पढ़ाओगे या फेस टू फेस पढ़ाओगे। तो कोर्स में फेस टू फेस क्लास से आती है भाई, ठीक है ना, फेस टू फेस फैकल्टी पढ़ाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिल्कुल आमने सामने पढ़ जाते हैं आकर, बिल्कुल कैमरे के द्वारा। तो थोड़ा ध्यान रखे, बिल्कुल कोर्स जो लेना चाहता है तो ले सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध किस नदी पर है, भागीरथी पर, चिनाब पर, पार्वती पर या सतलज पर, बताओ। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध दोस्तों बनाया गया है, ये है सतलज नदी पर। किस पर है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है दोस्तों। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर। फटाफट कमेंट करो भाई। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है वो आपका हो जाएगा बीकानेर में। कहां पर दोस्तों, बीकानेर में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ लिया गया है, राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा चोमू, नापासर, पावटा या शाहपुरा। राजस्थान का फर्स्ट गो अभ्यारण्य तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, नापासर। नापासर उत्तर आपका सही रहेगा।
अगला प्रश्न दोस्तों देखने से देखिए क्या पूछा है, गोंडावन पे डाक टिकट कब जारी किया दोस्तों। गोंडावन की आपको पता है ना, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोंडावन। गोंडावन पे डाक टिकट कब जारी किया गया था दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 31 दिसंबर को। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करें दोस्तों। गोंडावन पे डाक टिकट कब जारी किया गया था दोस्तों, 1 नवंबर 1980 को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है दोस्तों। सेवन घास क्या है, गोंडावन की पर्यटन स्थली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, दामन करण अंजन क्या है। दामन करण अंजन है राजस्थान में भेड़ों की किस्में नहीं है बिल्कुल भी, घास के प्रकार हैं, अरंडी के बीज भी नहीं है, गवरी नृत्य के गायक भी नहीं है। तो दोस्तों दामन करण अंजन क्या है, राजस्थान में घास की किस्म होती है दोस्तों। बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला बताओ चलो क्या पूछा, देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, आपको बिल्कुल चाहिए कि मुझे इस बार कैसे भी करके नंबर लाना ही लाना है दोस्तों, कैसे भी हो चाहे, है ना। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से क्या करें, आरपी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। 100% दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आपको नया सिलेबस करवाया जा रहा है। 2025 का सिलेबस है ना, वो दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। इसमें सभी विषयों की क्लासें करवाई जा रही है। प्रत्येक टीचर दोस्तों आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता है। फेस टू फेस क्लासेस चल रही दोस्तों, ठीक है। हर बार दोस्तों यहाँ से क्या है, हजारों बच्चे का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो अगर आप भी दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड जरूर करें दोस्तों। इस कोर्स की खास बात है कि इसमें सभी विषय पढ़ाए जाएंगे नए सिलेबस के अनुसार। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट की व्यवस्था की गई है। पिछले 15 सालों के जो पेपर है वो आपको टेस्ट के रूप में कोर्स के साथ फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात दोस्तों। तो बिल्कुल आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से फोन पे करवाना है, इमितर से फोन पे करवाना है, तो ये नंबर पड़े, इससे एक बार कॉल कर लेवे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। या फिर आपको पता नहीं है कि कोर्स कैसे लेते हैं, तो भी आप कॉल करें, आपकी समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। कोर्स की दोस्तों प्राइस है वो 2300 है, बट अभी ऑफर चल रहा है। ये कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 699 में, ठीक है दोस्तों। ऑफर है वो कम समय के लिए, फटाफट ज्वाइन कर लेवे आरपी स्टडी ऐप को और बढ़िया शानदार तैयारी करें। इस बार अपन को कैसे भी करके क्या करना, नंबर लाना दोस्तों। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज का बोल रहे थे दोस्तों, तो बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। कुल 21 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में 200 क्वेश्चन दोस्तों हैं और साथ में व्याख्या भी दी गई है, ठीक है। रामबाण जड़ी बूटी दोस्तों हैं, काफी सारे क्वेश्चन आपको यहां से सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप, हेल्पलाइन नंबर दिए गए, कोई समस्या हो तो। और ये इसकी प्राइस है दोस्तों, ठीक है। सब में अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का फायदा उठा सकते हो और शानदार तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय वो आपका हो जाएगा कोटा में, ठीक है। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कोटा में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं। 24 क्वेश्चन आपके सामने पूछा है। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। तक्षशिला है ये किसके लिए फेमस था दोस्तों, शिला शिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, केंद्र शिक्षा के रूप में दोस्तों। तो तक्षशिला क्या था दोस्तों, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र में प्रसिद्ध था। क्या था यहाँ पर, यहाँ की शिक्षा बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध थी। बिल्कुल यहाँ से दोस्तों क्या विश्व से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, दूर दूर से, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किन स्थल को देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट आते हैं दोस्तों, है ना, विदेशी पर्यटन, वो यहाँ पर क्या देखने आते हैं, प्राकृतिक स्थल देखने आते हैं क्या, वन संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल। तो वो देखने आते हैं किले, स्मारक, महल वगैरह। कैसे स्थल देखने आते हैं, ऐतिहासिक स्थल देखने आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ लिया गया है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग किस वर्ष घोषित किया। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो राजस्थान सरकार ने कब दिया था, फटाफट कमेंट करें। फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990 या फरवरी 1991। तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों ना पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था, वो दिया था फरवरी 1989, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बप्पा रावल का पैनोरमा कहां पर निर्मित किया गया है। बप्पा रावल का पैनोरमा कहां पर है, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या चित्तौड़गढ़। फटाफट एक बार सभी युवा साथी कमेंट करें, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल क्लास दोस्तों डेली आती है, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेवे। तो बप्पा रावल का पैनोरमा उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई। कौन सा दोस्तों म्यूजियम है, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर में, आमेर में या नाहरगढ़ में। तो नाहरगढ़ दुर्ग में क्या है दोस्तों, एक समान 9 महल बने हुए हैं और यहीं पे क्या है, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है दोस्तों। भड़ला फिलहाल आपकी फलोदी में दोस्तों, ठीक है ना। बड़ला फिलहाल कहाँ पर है, फलोदी में है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डेगाना किस खनन के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? डेगाना में क्या निकलता है दोस्तों? लोह अयस्क, टंगस्टन, कोयला, तांबा। तो डेगाना में क्या है? टंगस्टन की खान दोस्तों। राजस्थान में टंगस्टन की खान आपकी डेगाना में है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा ना, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या दोस्तों अजमेर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका जयपुर में है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, प्रतिवर्ष निरोगी दिवस कब मनाते हैं? निरोगी दोस्तों, है ना, प्रतिवर्ष निरोगी दिवस 17 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी या दोस्तों 4 जनवरी। तो प्रतिवर्ष दोस्तों 17 दिसंबर को क्या मनाते हैं? निरोगी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, आयुष्मान भारत योजना का संबंध है दोस्तों। नाम है आयुष्मान, तो सीधा क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा। जो भी स्वास्थ्य कमेंट कर रहा, स्वास्थ्य सही है। योजना भी आती है, नया सवेरा है। नया सवेरा क्या है दोस्तों? डोडा नशा मुक्ति कार्यक्रम है, तंबाकू नशा मुक्ति, शराब नशा मुक्ति या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल नया सवेरा में क्या होता है? डोडा भी छुड़वाते हैं, तंबाकू छुड़वाते हैं और शराब छुड़वाते हैं। उपयुक्त सभी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित हुआ? राजस्थान में दोस्तों ने पहली बार सहकारी समिति विधेयक है वो कब पारित हुआ था? 1953, 1954, 1955 या 1956 में? राजस्थान में पहली बार सहकारी विधेयक पारित हुआ था, वो था 1953 में। 1953 ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ लिया गया है दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 में। 1904 ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मुआना जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, अनूपगढ़ गंगानगर या दोस्तों आपके झालावाड़। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है दोस्तों, वो होगा रूपनगढ़ अजमेर में। बिल्कुल आपका उत्तर प्रवीण राइट है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ हुआ? बताओ भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? देखो योजना है, मिशन है, कार्यक्रम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आजीविका मिशन है, ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस मनाते हैं। बिल्कुल 1 अप्रैल 2012 को। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन थे कर दो। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? देखिए, प्रभा ठाकुर, बीडी कल्ला, माणक चंद चौराणा या BS व्यास। तो यहाँ पर आएगा बीडी कल्ला। बीडी कल्ला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में छप्पनिया काल किस वर्ष पड़ा? छप्पनिया काल पड़ा था ना, वो किस वर्ष पड़ा था दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ये पड़ा था दोस्तों 1956 के विक्रम संवत में। पीछे क्या आएगा आपको ध्यान रखना, क्या आएगा? 1956 के विक्रम संवत में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ लिया गया है, करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों? करणी माता है वो चूहों की देवी है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल करणी माता का मंदिर बना हुआ देशनोक बीकानेर में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाले ध्वजा को कहा जाता है? रामदेव जी का दोस्तों जो मेला है वो क्या हुआ है? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बताना है, जो रामदेव जी के मंदिर की ध्वजा होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नेजा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका स्वर्गवास अजमेर में हुआ था। कहाँ पर? अजमेर में इनका स्वर्गवास हुआ था। अगला दोस्तों, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पीपासर, गागरोन, जतारण, नागौर। जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है, इन्होंने विष्णु को 29 नियम दिए थे दोस्तों। और जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। क्या हुआ था? पीपासर नागौर में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा करते हैं? तो बच्च बारस को क्या करते हैं दोस्तों? गाय की बछड़े सहित पूजा करते हैं। अगला सवाल, क्रिसमस डे मनाया जाता है ना? क्रिसमस डे कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। साल के सबसे अंतिम में मनाते हैं, क्या बताओ? फटाफट कमेंट करो। क्रिसमस डे कब मनाते हैं दोस्तों? 25 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार क्लास को लाइक करें दोस्तों। विश्वास कीजिए, आपका BSTC में आराम से नंबर आ जाएगा। बस जो क्लास आ रही है उनको रेगुलर देखना है, और 9 बजे की लाइव क्लास भी आपको ज्वाइन करनी है। खलकानी माता का मेला लगता है। खलकानी माता का मेला कहाँ भरता है? अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो ये मेला भरता है लोनियावास में दोस्तों। यहीं पे क्या भरता है? गजों का मेला भी भरता है लोनियावास में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, शीतला माता का मेला भरता है दोस्तों। शीतला माता का मेला भरता है चाकसू जयपुर में। कहाँ भरता है?
चाकसू जयपुर में दोस्तों। बिल्कुल अगला सवाल आपसे पूछा है, लहरिया ओरना स्त्रियां हैं वो किस मास में उड़ती है दोस्तों? तो लहरिया उड़ती है श्रावण में, ठीक है ना। महिलाएं लहरिया कब उड़ती है? श्रावण में। और क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है दोस्तों। राजपूतों में डाबरिया क्या होता है? विवाह में दिया जाने वाला दहेज है, बंधुआ मजदूर पड़ता है, दास दासियां हैं। यहाँ दोस्तों कन्या के साथ भेजे जाने वाले दहेज के साथ दास दासियां। तो डाबरिया क्या होता है दोस्तों? राजपूतों में दहेज देते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं? दास दासियां भी भेजते हैं, तो उन्हें कहते हैं डाबरिया। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जितना जल्दी हो सके दोस्तों प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और कोर्स लेके बढ़िया ढंग से तैयारी करो। यूट्यूब पे इधर उधर भटकोगे उससे बढ़िया क्रम वाइज आपको क्लासें मिल जाएगी, हर क्लास के बाद टेस्ट मिल जाएगा। व्यवस्थित तैयारी करोगे तो 1 साल बर्बाद नहीं होगा और आपका नंबर आ जाएगा और शानदार कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करें क्लास कैसे लगी, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो RP स्टडी ऐप को डाउनलोड जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।